हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है ट्रिग्नोमेट्री, यानी लास्ट के क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या इंपॉर्टेंस है। ओवरऑल जो ओवरव्यू था ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और आज की क्लास से हम लोग फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? चैप्टर नंबर 20। और चैप्टर 20 में क्या है? हमारा चैप्टर 20 में है ट्रिग्नोमेट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। यानी यहाँ पे हम लोग ना एंगल्स के बारे में बात करेंगे कि हम लोग एंगल को मेज़र कैसे करते हैं, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ एंगल का कन्वर्जन वगैरह जो है वो सब डिस्कस करेंगे। एंड जो हमारे पास एक्सरसाइज 20 है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, बढ़िया। अच्छा, बाय द वे अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से क्या बोला था कि अब के हर एक क्लास में जो भी ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग क्लास करने वाले हैं ना, उसमें सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि कमेंट सेक्शन में जाना है। कहाँ जाना है भाई? कमेंट सेक्शन में जाना है। और जाने के बाद सबसे पहले वहाँ पे आप जाकर लिख दो प्रेजेंट भैया। ठीक है, ताकि मैं देखूँ कि लास्ट क्लास में आप में से जितने ने प्रेजेंट लिखा था आज वो सारे प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है ना, चलो जाओ जल्दी से जाकर फटाक से प्रेजेंट लिख दें और उसके बाद हम लोग क्लास आज स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं ना आज की क्लास में, वो है हमारा टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। यानी अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि भाई हमारा जो एक एंगल हम लोग मेजर करते हैं 0 से लेकर 360 डिग्री तक एंगल्स होता है, ये हम लोगों ने अब तक पढ़ा था। ठीक है, बट अभी ना यहाँ पे थोड़ा सा एंगल का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा भैया? तो अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ना दो अलग अलग टाइप के एंगल के बारे में पढ़ेंगे, एक ज्योमेट्रिक एंगल एंड एक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। इसमें से एक एंगल ऐसा है जो हम लोग अब तक बचपन से देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, बट एक एंगल इसमें से ऐसा है जो अभी हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। दोनों में सिमिलैरिटी भी है। अब सबसे पहले ना यहाँ पे समझते हैं हम लोग के व्हाट इज ज्योमेट्रिक एंगल। ज्योमेट्रिक एंगल किसको कहते हैं? तो ज्योमेट्रिक एंगल आप सिंपली ये समझो कि कोई भी अगर दो लाइन है, ठीक है, और वो दो लाइन एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करता है ना, मान लेते हैं ये दोनों लाइन मैंने किया और ये जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पे ना अलग अलग जगह पे एंगल्स फ्रेम हो रहा होता है। जैसे कि आपका एक एंगल यहाँ पे बन गया, एक एंगल आप देखो यहाँ बन रहा है, एक एंगल आप देखो यहाँ पे बन रहा है, एक एंगल आप देखो यहाँ पे बन रहा है। इसी तरीके से अगर दो लाइन है और वो दोनों लाइन अगर यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया तो यहाँ पे हमारा एक एंगल फ्रेम हो रहा होगा। तो जब कभी भी दो लाइन के इंटरसेक्शन के कारण जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग ज्योमेट्रिक एंगल कहते हैं। ठीक है, ये चीज समझ लिया आपने। एंड जो ज्योमेट्रिक एंगल होता है ना उसको जो अब हम लोग मेजर करते हैं तो वो 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक होता है। 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में लाई करता है। यानी आइदर 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। एंड देन अगेन वापिस हम लोग 0 मतलब 0 से 360 के बीच में ही ये एंगल हमारा लाई करेगा। ठीक है, बट अब जो नया चीज हम लोग सीखने वाले हैं वो क्या है? वो है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल। अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल क्या है इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, एकदम दिमाग लगाकर ध्यान से देखो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल बेसिकली क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे जो एंगल हमारा फ्रेम हो रहा है वो दो लाइन के इंटरसेक्शन के कारण फॉर्म नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पे जो एंगल हमारा फ्रेम हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है कि कोई एक रे है, कोई एक रे है, मान लेते हैं कि ये हमारा एक रे है, ये रे के रोटेशन के कारण हमारा एंगल फ्रेम होगा। कहने का क्या मतलब है? देखो, अगर ये जो हम लोग एक रे देख रहे हैं ना, ये रे अगर मान लेते हैं कि इस वाले डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर दिया तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये रे वहां से हटकर यहां चला आएगा। एंड कंडीशन ये है कि उस रे का एक एंड, एक जो पॉइंट है ना वो एक जगह पे फिक्स होगा। तो ये वाला वो पॉइंट है जिस जगह पे ये रे का एंड जो है वो फिक्स है। और यहां से ये क्या कर रहा है? यहां से ये रोटेट कर रहा है। आइदर ये नीचे की तरफ रोटेट कर सकता है या फिर ऊपर की तरफ रोटेट कर सकता है। जब कभी भी रोटेट करेगा तो जो ओरिजिनली वो जहां पे था वहां से लेकर वो जहां तक रोटेट किया है ना, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या बन रहा होगा? उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा। एंड ये जो एंगल है ना इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल कहते हैं। तो सिंपली क्या हो गया, एक जो है वो आपका दो लाइन के इंटरसेक्शन से बन रहा है और एक जो एंगल हमारा बन रहा है वो किसके कारण बन रहा है? रे के रोटेशन के कारण बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि ऊपर में आप देख रहे थे 0 से लेकर 360 डिग्री तक एंगल हमारा लाई कर रहा था, बट यहाँ पे जो एंगल है ना, मान लेते हैं कि अगर रे हमारा रोटेट करना शुरू किया और रोटेट करते 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 वापिस से इसी जगह पे आ गया, तो जब पूरा का पूरा एक कंप्लीट रोटेशन कर लेगा तो कितना डिग्री होगा भाई? हम लोग सबको पता है कंप्लीट रोटेशन कर लेगा तो 360 डिग्री होगा। बट मान लेते हैं कि वो कंप्लीट रोटेशन करने के बाद भी रुकता नहीं है और यहां से वापस से वो रोटेट करना शुरू करके यहां पे आकर वो रुकता है। यानी उसने एक कंप्लीट रोटेशन किया एंड देन वहां से फिर से थोड़ा सा और रोटेट किया। तो अब यहां पे क्या होगा कि अब तक जो हम लोग 360 डिग्री पढ़ रहे थे वो अब 360 डिग्री ना होकर कितना भी ज्यादा हो सकता है। यानी कि 360 डिग्री की जगह पे 1000 डिग्री, 2000 डिग्री,
है ना, 720 डिग्री, 730 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। मतलब जीरो से लेकर जहां तक उसका दिल करे वहां तक वो जा सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक कंप्लीट रोटेशन करने से 360 डिग्री होगा, और उसके बाद जो वो रोटेशन करने के बाद जितना एंगल बना रहा होगा ना, उसको हम लोग यहाँ पे इसके साथ प्लस कर देंगे। तो मान लेते हैं कि एक कंप्लीट रोटेशन किया तो हमारा 360 डिग्री बनाया, फिर यहां से लेकर यहां तक रोटेट किया वापिस से एंड रुक गया, तो यहाँ पे मान लेते हैं 60 डिग्री अगेन फिर से बनाया। तो ओवरऑल जो हमारा एंगल निकलेगा वो आपका एक कंप्लीट रोटेशन करने के कारण 360 डिग्री जो आया वो तो आएगा ही, एज वेल एज जो 60 डिग्री अलग से आया वो भी आएगा। ठीक है, एंड इसके बाद ये आपका एग्जैक्ट एंगल होगा। तो जो सबसे मेन डिफरेंस यहाँ पे आपको समझ आया वो क्या है कि एंगल जो हमारा होगा वो मोर देन 360 डिग्री भी यहाँ पे हो सकता है। वेल डन। अब दूसरा चीज क्या है कि अगर मान लेते हैं कि ये जो मैंने अभी यहाँ पे रे बनाया है, ये पूरा का पूरा जो चीज आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मान लेते हैं कि आपका इस डायरेक्शन में ना जाकर मान लेते हैं ये वाले डायरेक्शन में अगर चला गया, तो क्या करेंगे? तो हमारा एंगल कहाँ फ्रेम हो रहा होगा? तो हमारा एंगल कुछ यहाँ पे फ्रेम हो रहा होगा। ठीक है ना, इस जगह पे एंगल फ्रेम हो रहा होगा, यानी कि नीचे की तरफ रोटेट किया, ऊपर की तरफ नहीं किया। ऊपर की तरफ करने का मतलब क्या हो गया? ऊपर की तरफ करने का मतलब ये हो गया कि ये एंगल कहीं ना कहीं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, यानी क्लॉक का जो कांटा है जिस डायरेक्शन में घूमता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। वहीं पे अगर एंगल आपका यहां से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है ना, करेक्ट। तो जब कभी भी ऐसा होगा ना कि उल्टा, यानी कि आपका जो रे है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो उस केस में जो हमारा एंगल बनेगा वो क्या होगा? वो आपका नेगेटिव एंगल होगा। एंड वहीं पे जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका जा रहा होगा एंगल, वो हमारा पॉजिटिव एंगल होगा। तो अब यहाँ पे एक नया चीज आ गया। क्या नया चीज आ गया? कि अब तक हम लोगों ने पढ़ा था कि एंगल क्या होता है, जीरो से लेकर 360 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है, राइट। बट अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं कि एंगल हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर हमारा नेगेटिव भी हो सकता है एंगल। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना कि पॉजिटिव भी हो सकता है एंगल, हमारा नेगेटिव भी हो सकता है एंगल। एंड इसके अलावा हमने ये भी जाना कि जो हमारा एंगल है वो 0 से 360 के बीच में ही नहीं लाई करेगा, बल्कि 0 से अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव कितना भी हो सकता है, एंड अगर आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव कितना भी एंगल वो बना सकता है। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल हो गया। बेसिकली आपका ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल में पॉजिटिव एंगल भी और नेगेटिव एंगल भी फ्रेम होता है, सिर्फ आपका पॉजिटिव ही नहीं होता है, साथ ही साथ 360 तक ही नहीं रुकता है, ये आगे भी जाएगा। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ एंगल। आई होप कि आपको समझ में आया हो। ज्यादा से ज्यादा इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो एमसीक्यू आएगा आपका। नेक्स्ट जो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं विच इज दैट इज मेजरमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं वो पढ़ने वाले। यहाँ पे हमारे पास टोटल जो है ना 3 सिस्टम दिया हुआ है। पहला सिस्टम आपका है सेक्साडेसिमल सिस्टम, दूसरा आपका सेंटीसिमल सिस्टम, एंड जो तीसरा है वो आपका सर्कुलर सिस्टम है। बट हम लोग जिसको पढ़ेंगे वो होगा आपका ये वाला, यानी सेक्साडेसिमल सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम। ये दोनों हमारे सिलेबस में है, इन दोनों को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है, पहले हम लोग उसको समझते हैं कि व्हाट इज सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो देखो, सेक्साडेसिमल सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि हम लोगों का वन राइट एंगल को, सेक्साडेसिमल सिस्टम में वन राइट एंगल को क्या बोलते हैं? वन राइट एंगल को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया सेक्साडेसिमल सिस्टम। यानी सेक्साडेसिमल सिस्टम में ये जो आपका एंगल बन रहा होगा, ये क्या बना? राइट एंगल बना। तो ये राइट एंगल को हम लोग 90 डिग्री से डिनोट करते हैं, सिंपल। अब यहाँ पे ध्यान दें कि हर एक डिग्री ना यहाँ पे 60 मिनट के बराबर होता है। क्या होता है? 60 मिनट के बराबर होता है। ये चीज एकदम अच्छे से दिमाग में डाले। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होगा, एंड उसके बाद 1 मिनट जो है ना वो आपका 60 सेकंड के बराबर होगा। ठीक है, 1 मिनट क्या होगा? 1 मिनट हमारा 60 सेकंड के बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखना। जब हम लोग कन्वर्जन करेंगे ना, जो कि इस चैप्टर में पूरा भरा पड़ा है कन्वर्जन, तो जब कन्वर्जन करेंगे उस टाइम पे हमारा ये बहुत ज्यादा काम आएगा कि 1 डिग्री कितना मिनट होता है भाई, तो 60 मिनट होता है, एंड 1 मिनट कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड होता है। एंड वन राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ये हमें पहले भी पता था, बट वो कौन से सिस्टम के अंदर लाई करता है? सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर लाई करता है। समझ गया आप सेक्साडेसिमल सिस्टम किसको कहते हैं? नाउ दूसरा जो सिस्टम है हमारा विच इज सर्कुलर सिस्टम। अब ये सर्कुलर सिस्टम क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है ना कि यहाँ पे एक नया टर्म आता है ना, और वो टर्म है आपका रेडियन। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल को मेजर करते हैं हम लोग वो रेडियन में मेजर करते हैं। नाउ क्वेश्चन इज कि भैया रेडियन का मतलब क्या हुआ वो समझाइए। तो अगर हमारे पास एक सर्कल है, एंड इस सर्कल में हमने क्या कर दिया? इस सर्कल में हमने
एक यहाँ पे आपका रेडियस जो है वो ड्रॉ किया। एंड दूसरा मैंने क्या किया ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, आने के बाद मुझे क्या पता चला कि यहाँ से यहाँ तक आने का जो लेंथ था ना वो मेरा रेडियस के बराबर था। क्या था? रेडियस के बराबर था। तो मैंने क्या किया कि दूसरा वाला रेडियस यहाँ पे ज्वाइन कर दिया और अब यहाँ पे हमारा एक एंगल फ्रेम हो रहा है एंड यही एंगल जो है हमारा वो क्या होगा? 1 रेडियन होगा। ठीक है, ये एंगल क्या होगा? ये एंगल हमारा 1 रेडियन कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है भैया, ये रेडियन का सिस्टम क्या हुआ? तो देखो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये रेडियन का सिस्टम आपका क्या हो रहा है। सिंपली इसको ऐसे समझिए कि जो हमारा रेडियस का साइज होगा, रेडियस का जो लेंथ होगा, ठीक है, रेडियस के लेंथ के बराबर जो आर्क बनेगा ना, रेडियस के लेंथ के बराबर जो आर्क बनेगा, आर्क का मतलब समझ रहे हो, यहां से लेकर यहां वाला जो आप चीज देख रहे हो ना, ये यानी कि सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा को अगर हम लोग उठाएं तो उसको आर्क कहते हैं। ठीक है, उसके बाउंड्री के हिस्सा को उठाए तो आर्क कहेंगे उसको। तो ये जो आर्क है ना, ये आर्क का लेंथ जब आपका रेडियस के लेंथ के बराबर हो जाए, उस स्पेसिफिक आर्क कितना एंगल बना रहा होगा ना सेंटर पे, उसको हम लोग 1 रेडियन कहते हैं। ठीक है, तो ये आर्क यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बना रहा होगा उसको क्या कहते हैं? उसको 1 रेडियन कहते हैं। एंड 1 रेडियन का मतलब आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई 1 रेडियन का मतलब ये होता है कि किसी भी सर्कल को अगर हम लोग उठा लेते हैं एंड उस सर्कल के रेडियस के लेंथ का जो आर्क होगा ना, उस आर्क के थ्रू जो सेंटर पे एंगल बन रहा होगा, उस एंगल को 1 रेडियन हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये चीज आप अच्छे से समझ ले यहाँ पे। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उसको भी आप अपने जहन में डालें। वो चीज इंपॉर्टेंट क्या है? वो चीज इंपॉर्टेंट ये है ना कि आप किसी भी सर्कल को उठा लो, किसी भी सर्कल को उठा लो एंड उस सर्कल के डायमीटर, उस सर्कल के डायमीटर, उस सर्कल के सर्क्यूमफेरेंस बाई डायमीटर का जो आप ये निकालोगे ना, रेशियो निकालोगे ना, वो रेशियो आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो सर्क्यूमफेरेंस डिवाइडेड बाई अगर आप किसी का डायमीटर निकाल रहे हो तो वो जो चीज आएगा वो आपका कांस्टेंट आएगा। कहने का मतलब क्या है? देखो हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि सर्क्यूमफेरेंस अगर निकालना है किसी भी सर्कल का तो क्या वैल्यू होता है भाई? 2 पाई आर होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाई जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? तो डायमीटर हमारा होता है 2r। तो सर्क्यूमफेरेंस बाई डायमीटर का जो आपका वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। कैसे कांस्टेंट हो रहा है इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझते। देखो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर होता है हमारा सर्क्यूमफेरेंस बाई डायमीटर। अभी ये जो ओवरऑल आपका वैल्यू आएगा ये क्या आएगा? ये आपका अगर आएगा तो देखो ये ओवरऑल वैल्यू आपका पाई के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है? पाई के बराबर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर में 2 पाई आर है, नीचे में 2 आर है, आर आर कट गया, 2 2 कट गया, सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ हमारा यहाँ पे पाई बच गया। ठीक है, चलो आई होप कि आपको समझ में आया हो ये चीज। नेक्स्ट हम लोग क्या समझते हैं? नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे पाई जो हमारे पास वैल्यू आ रहा है या फिर जो रेडियन वाला वैल्यू आ रहा है ना, उस रेडियन वाले वैल्यू को हम लोग कैसे इक्वेट कर सकते हैं डिग्री वाले वैल्यू से? मतलब के सर्कुलर सिस्टम वाले वैल्यू को कैसे हम लोग इक्वेट करेंगे डिग्री वाले वैल्यू से, तभी ना एक दूसरे को कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ऐसे जो नॉर्मल आपका यहाँ पे चीज है वो क्या है? देखो वो ये है कि जो आपका पाई रेडियन का वैल्यू होता है ना वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ये वाला चीज आप अच्छे से समझ लो, ये वाला चीज आप याद कर सकते हो। दूसरा, इसको प्रूव करने का तरीका, मतलब इसको प्रूव भी किया गया है, आप वो भी कर सकते हो, प्रूव करके भी आप देख सकते हो। कैसे प्रूव करेंगे? तो यहाँ पे सिंपली आप देखो कि मैं ना एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ? एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इसको ए मैंने नाम दे दिया, इसको ओ नाम दे दिया एंड इसका मैंने बी नाम दे दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? अब जो हमारा यहाँ पे अलग अलग एंगल्स बन रहा है ना, 2 अलग अलग एंगल्स बन रहा है। देखो कौन कौन एंगल बन रहा है? एक एंगल हमारा बन रहा है ए ओ बी, ये एक एंगल हो गया। और एक हमारा एंगल यहाँ पे बन रहा है, अगर मैं इसको एक नाम दे दूं पी, तो दूसरा वाला एंगल हमारा बन रहा है पी ओ बी। ये 2 एंगल बन रहा है। अच्छा, ये दोनों एंगल को कौन कौन बना रहा है? तो एंगल ए ओ बी को जो है वो आपका एंगल कौन बना रहा है भाई? तो आर्क ए बी जो है ना वो ये वाला एंगल बना रहा है। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग देखें कि जो एंगल पी ओ बी है इसको कौन बना रहा है? इसको बना रहा है हमारा आर्क पी बी, ये वाला एंगल को बना रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? ओके, तो अब इन दोनों से हमें क्या समझ में आएगा वो अभी यहाँ पे देखते हैं। देखो ये जो आप AO देख रहे हो, ये बेसिकली हमने क्या किया? ये हमने बेसिकली एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है किसके ऊपर? OB के ऊपर। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगा, और वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है? वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर मैं एक काम करता हूं कि एंगल POB डिवाइडेड बाई अगर मैं कर दूं एंगल AOB, तो ये किसके बराबर होगा? देखो
ये आपका बराबर होगा, जो एंगल आपका बीच में बनता है ना, एंगल जो आपका फ्रेम हो रहा होता है और जो हमारा सर्क्यूमफेरेंस बन रहा होता है ना, उसका रेशियो और एंगल का रेशियो, यानी आर्क का रेशियो और एंगल का रेशियो, करेस्पॉन्डिंग आर्क और करेस्पॉन्डिंग एंगल का रेशियो एक दूसरे के बराबर होता है। तो अगर पीओबी देखे तो पीओबी कौन से आर्क से बन रहा था, पीबी से बन रहा था। तो अगर मैं यहाँ पे आर्क पीबी डिवाइडेड बाई अगर मैं लिख दूं यहाँ पे आर्क ए बी, तो ये एक दूसरे के बराबर हो गया। एंड आर्क पीबी आर्क ए बी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे वो क्या होगा कि जो आर्क पीबी है ना हमारा, ये जो आर्क पीबी है उसका लेंथ कितना है भाई, तो आर्क पीबी का लेंथ हमारा हो रहा है टोटल आर, ठीक है। ये बात तो हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो आर्क है ये बेसिकली रेडियस के लेंथ का आर है। वहीं पे अगर हम लोग आर्क ए बी के बारे में बात करें तो ए बी एक्चुअल में क्या है, ए बी हमारा जब राइट एंगल हम लोग फ्रेम कर रहे होते हैं तो ये क्या हो रहा होता है कि हमारे ओवरऑल जो टोटल सर्क्यूमफेरेंस होता है उसका 1/4 पार्ट होता है ना। यानी कि अगर हम लोग ओवरऑल एक सर्कल को देखें तो एक यहाँ पे आपका राइट एंगल बन रहा होगा, एक यहाँ बन रहा होगा, एक यहाँ बन रहा होगा, एक यहाँ बन रहा होगा, यानी ओवरऑल 4 हिस्से में से एक हिस्सा यहाँ पे हमारा बन रहा है। तो टोटल जो हमारा यहाँ पे होता है आपका सर्क्यूमफेरेंस वो होता है 2πr। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्योंकि 2πr का हमें एक हिस्सा मतलब 4 हिस्से में से एक हिस्सा लेना है, तो ये 2πr की जगह पे हमारा हो जाएगा 1/2πr हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आपको? ओके ना, अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आए और सिंप्लीफाई करें तो ये देखो एंगल पीओबी यहाँ पे हमारा हो रहा है। एंगल पीओबी एक्चुअल में है क्या, तो एंगल पीओबी तो हम लोगों को पता है कि 1 रेडियन है। एंड वहीं पे एंगल एओबी हमारा क्या है भाई, तो एंगल एओबी हमारा 90 डिग्री है ना, क्योंकि 1 राइट एंगल बन रहा है। एंड यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आ रहा है ये आर तो हमारा ऊपर नीचे कट गया, ऊपर में चला गया 2, नीचे में आ गया हमारा पाई, ठीक है। ओके, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसी को जब आगे कंटिन्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया पाई रेडियन एंड ये आपके साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा 180 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इस तरीके से हमारा वो जो पाई रेडियन है ना उसका वैल्यू 180 डिग्री है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जाएं, जाकर एक क्वेश्चन का आंसर दें और वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू कितना डिग्री होगा, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाकर जल्दी से बताएं, ठीक है। आपके बुक में गणित प्रकाश बुक में एकदम अच्छे से लिखा हुआ है, खोज कर जाकर कमेंट सेक्शन में तुरंत बताएं कि 1 रेडियन जो है वो कितने डिग्री के बराबर होता है। ओके, ये वाला जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया ना आपको इसके लिए कि पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के बराबर क्यों होता है, कैसे होता है, ये अगर नहीं समझ आए हो थोड़ा सा आप पीछे जाएं, जाकर वापस से देखें, आपको समझ में आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। नाउ लास्ट चीज आज के क्लास में बात करते हैं एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है कि कन्वर्जन कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है ना। कन्वर्जन हम लोग कैसे करेंगे उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला जो कन्वर्जन हम लोग यहाँ पे देखते हैं वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि अगर हमारे पास सेक्साडेसिमल में दिया हुआ है, अगर हमारे पास सेक्साडेसिमल में दिया हुआ है तो सेक्साडेसिमल से हम लोग कहाँ जाना चाह रहे हैं, सेक्साडेसिमल से हम लोग सर्कुलर में जाना चाह रहे हैं। तो सेक्साडेसिमल में सर्कुलर में कैसे जाएंगे वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक एंगल दिया हुआ है सेक्साडेसिमल में, तो सेक्साडेसिमल में एंगल क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, हमारे पास 50 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, आपको सर्कुलर सिस्टम में जाना है। तो सर्कुलर सिस्टम में जाने के लिए आपको सिंपल सा एक काम करना है और वो काम क्या है कि इस 50 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई कर देना है, आपको पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 180 से, ठीक है। एंड उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, वो आपका वैल्यू आएगा पाई रेडियन में, ठीक है। अब पाई रेडियन बाई 180 एक्चुअल में है क्या, तो अगर यहाँ पे आप देखें इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन में अगर मैं देखूं तो अगर इस इक्वेशन में मैं इधर 1 रहने देता हूं, अगर इसी इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूं कि 180 को इधर लेकर आता हूं, तो जब मैं 180 को इधर लेकर आऊंगा तो इधर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं ना इसको बेसिकली 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी 50 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 50 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ओवरऑल कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, लेकिन हमें जो पाई रेडियन में वैल्यू चाहिए था वो मिल गया, ठीक है। ओके, नाउ दूसरा चीज जो आपको यहाँ पे देखना है कि अगर आपको यहाँ पे सर्कुलर वैल्यू से सेक्साडेसिमल में जाना है तो क्या करना होगा, किससे, अगर आपको सर्कुलर से सेक्साडेसिमल में जाना है तो क्या करना होगा उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो अगर आपको सर्कुलर से सेक्साडेसिमल में जाना है ना, तो फॉर एन एग्जांपल अगर आपको सर्कुलर में मान लेते हैं कि हमें दिया हुआ है 2 पाई, ठीक है ना, 2 पाई रेडियन ये हमें दिया हुआ है एंड हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है डिग्री में। तो क्या करेंगे कि हम लोग सिंपली ये 2 पाई रेडियन को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाई पाई रेडियन से, ठीक है। एंड इसके बाद जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, पाई रेडियन तो हमारा कट जाएगा एंड जो हमारे पास वैल्यू आएगा वो प्योर डिग्री में वैल्यू आएगा, यानी कि हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम में
आपका वैल्यू आएगा। ठीक है, तो बस ये दो चीज़ आपको एकदम अच्छे से दिमाग में रखना है, एकदम शॉर्ट तरीका कि अगर मुझे सेक्साडेसिमल से सर्कुलर में जाना है तो जो भी हमारा डिग्री में वैल्यू है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हमें ये चीज़ एकदम अच्छे से ध्यान में आज बैठा लो क्लास में, ताकि कल की क्लास में एकदम इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। और दूसरा चीज़ जो है, अगर मुझे सर्कुलर से सेक्साडेसिमल में जाना है तो सिंपली मुझे 180 बाई पाई रेडियन से मल्टीप्लाई करना होगा। और जो चीज़ कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखना है वो क्या सीखना है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज पहले वाले केस में अगर हम लोग देखें तो पाई रेडियन हमारा कटेगा नहीं, तो ऑब्वियसली आंसर में पाई रेडियन रिमेनिंग बच जाएगा। वहीं पे अगर हम लोग नीचे वाले में देखें तो पाई रेडियन क्योंकि डिवीजन में है और हमारे पास जो आपका वैल्यू दिया हुआ सर्कुलर सिस्टम है वो ऑलरेडी पाई रेडियन में ही है, तो पाई रेडियन कट के एक प्योर नंबर आएगा, यानी ओवरऑल हमें डिग्री में आएगा। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो कि कहाँ पे हमें पाई रेडियन नीचे रखना है, कहाँ पे पाई रेडियन ऊपर रखना है। ठीक है, ओके, तो ये आज का आपका क्लास था जहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स है, कैसे उसको मेजर करते हैं, एंड वे उसके साथ साथ हमने ये भी समझा कि कैसे उसका कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको आज का क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट रह गया आपको तो कमेंट सेक्शन में आप जाकर पूछ सकते हैं। एंड बाय द वे, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या और बाकी चैप्टर्स का सॉल्यूशंस वगैरह देखना है, रिटन सॉल्यूशन, तो आप कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जो भी मैंने पढ़ा है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।